नीट 2001 और 2005 2001 एंड 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द हाइट इज 10 मीटर पर सेकेंड, देन द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट इफ g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में ये बोला है कि एक पार्टिकल को आपने वर्टिकली ऊपर की ओर फेंका है और बीच रास्ते में ठीक हाफ हाइट पर इसकी जो स्पीड है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछा है कि अगर g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ली जाए तो ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा। मैक्सिमम हाइट आपसे पूछी गई है। 2001 एंड 2005 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। अब हमें यहाँ दे रखा है कि कोई ऑब्जेक्ट था, कोई पार्टिकल था, उसको आपने अपवर्ड थ्रो किया है। मान लेते हैं ये इस पॉइंट तक ए से बी तक ये पार्टिकल जाता है और ये टोटल हाइट कितनी है, कैपिटल एच। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जब ये हाफ हाइट पर होता है, पॉइंट सी पर होता है एच बाई 2 हाइट पर, तब इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, अच्छा, हाईएस्ट पॉइंट पर अगर देखा जाए तो हाईएस्ट पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और इनिशियल वेलोसिटी हमें पता नहीं है, हम इसको यू लेकर चल लेते हैं। अब आपसे पूछा क्या है कि ये एच हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पॉइंट ए और सी के बीच और ए और बी के बीच थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब हमें ये इक्वेशन अप्लाई करनी है ए और सी के बीच और ए और बी के बीच। ओके, सो बिटवीन बिटवीन ए एंड सी वी स्क्वायर, वी कितना है बेटा हमारे पास यहाँ पर सी के ऊपर 10। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh/2। माइनस क्यों, क्योंकि g हमेशा डाउनवर्ड लगता है, g की डायरेक्शन जो होती है दैट इज डाउनवर्ड और वेलोसिटी है अपवर्ड। अपवर्ड डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, वहीं पर डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमेशा नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल होगा, तो हमारे पास बनेगा 100 इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस जी एच। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब हमें ए और बी के बीच अप्लाई करना है, तो बिटवीन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी सेम इक्वेशन अप्लाई करेंगे, लेकिन बी के ऊपर जो वेलोसिटी दैट इज जीरो, ए के ऊपर वेलोसिटी यू एंड ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, एच। तो हमारे पास हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यू स्क्वायर प्लस 2as, बी की जगह जीरो, यू की वैल्यू हमें अननोन है, माइनस 2gh। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हम एक काम कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर सकते हैं। तो जैसे इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करोगे, 100 में से 0 जाएगा तो 100 बचेगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसल, माइनस जी एच में से माइनस 2gh को माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो प्लस का gh बचेगा। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 1 माइनस 2 करने पर 100 इक्वल टू जी एच माइनस का था माइनस माइनस 2gh। ठीक है, तो ये बनेगा gh इक्वल टू 100। g की वैल्यू हमारे पास 10 थी तो 10h, तो h की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10 मीटर। ओके, सो दिस इज द मैक्सिमम हाइट अप टू विच द पार्टिकल कैन मूव और पार्टिकल कैन गो। ठीक है, तो a से b के बीच की जो हाइट है दैट इज h विच इज 10 मीटर। तो ऑप्शन अपना आ जाएगा थर्ड, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है। इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी और स्पीड u, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड ऑफ इट्स असेंट। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास कोई एक बॉल है जिसको आपने ग्राउंड से u स्पीड से फेंका है। ये मान लेते हैं इस पॉइंट तक a से फेंका है, b पॉइंट तक गई है। ठीक है, लास्ट के t सेकेंड में असेंट, असेंट मतलब ऊपर जाने की जर्नी में, अपवर्ड डायरेक्शन में जो लास्ट के t सेकेंड में है वो इतनी डिस्टेंस चलती है। लेट्स से दिस इज द s डिस्टेंस। आपसे पूछा है लास्ट के t सेकेंड में, ऊपर जाते टाइम लास्ट के t सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ये चली है, ये s आपको पूछा गया है। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो बेटा एक कॉन्सेप्ट है, उससे करते हैं, फिर अपन न्यूमेरिकल की तरह करेंगे।
कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हो तो लास्ट के टी सेकंड में, अपवर्ड मोशन के लास्ट के टी सेकंड में एंड डाउनवर्ड मोशन के इनिशियल टी सेकंड में, ये टी तो इनिशियल, वो भी डाउनवर्ड मोशन में, डाउनवर्ड मोशन के इनिशियल टी सेकंड में एंड अपवर्ड मोशन के लास्ट के टी सेकंड में जो डिस्टेंस होगी दैट इज ऑलवेज इक्वल, वो डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है। ठीक है, तो अब लास्ट के टी सेकंड में हमें चाहिए, अपवर्ड मोशन के लास्ट के टी सेकंड की चाहिए, तो डाउनवर्ड मोशन के इनिशियल टी सेकंड की निकाल लेते हैं। तो इनिशियली टी सेकंड की अगर देखी जाए तो यहां पर तो जब ऑब्जेक्ट वापस मुड़ेगा इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पर जीरो होगी वापस आते टाइम। तो वापस आते टाइम इनिशियल वेलोसिटी तो होगी हमारे पास जीरो, टाइम है टी, एस इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस किधर है, डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड आ जाएगा माइनस एस, यू है आपके पास जीरो, ठीक है, हाफ ए की जगह माइनस का जी टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, एस आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। एंड वैसे भी आपसे डिस्टेंस पूछा गया था वो पॉजिटिव ही आता है, ठीक है, साइन ना यूज करते तब भी चलता है, डिस्टेंस है नेगेटिव ही, पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव आ ही नहीं सकता। तो s की वैल्यू होगी हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सेकंड आंसर, सेकंड ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है जो 2003 में आया हुआ ये क्वेश्चन, तो एक तरीका तो ये है। नेक्स्ट इसका तरीका क्या है, तो वो है अपना न्यूमेरिकल मेथड, उससे भी देख लेते हैं। तो देखिए, पॉइंट ए से हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया, यू स्पीड से मान लेते हैं, यहां पर ये फाइनली गया बी पॉइंट पर जहां इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। अब हमें लास्ट के टी सेकंड में पूछा है, तो ये हो गया लास्ट के टी सेकंड का टाइम, टोटल हाइट हो गई h, एंड ये जो हाइट है इस पॉइंट को सी दे देते हैं, तो ये जो हाइट है हमारे पास ए से सी तक, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं y। ठीक है, टोटल टाइम नीचे से ऊपर जाने का लगा है कैपिटल टी, ए से बी तक जाने का टोटल टाइम क्या लगा है, टी लगा है। ठीक है, अब सी से बी का टाइम क्या हो गया, स्मॉल टी, ए से बी का टाइम क्या हो गया, कैपिटल टी, तो ए से सी का टाइम क्या हो जाएगा, कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी। हमें क्या करना है, हमें ये h निकालना है, y निकालना है, h में से y को जब आप माइनस कर दोगे तो आपके पास बी सी डिस्टेंस आ जाएगी और वही हमें चाहिए था। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के लिए डिस्टेंस है h इक्वल टू यू कैपिटल टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इसके अलावा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट फ्रॉम ए टू सी, ए से सी के लिए देखिए डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये डिस्टेंस हमने y ली है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास y ही रहेगी, y इक्वल टू यू, टाइम होगा कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी, क्योंकि स्मॉल टी तो b से c या c से b का टाइम था। ठीक है, u कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी माइनस हाफ g कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी का स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए B से C तक की डिस्टेंस, B से C तक की डिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, हम पूरी AB में से AC को माइनस कर देंगे, AB से AC को माइनस कर दो, मतलब H में से Y को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 में से आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 को माइनस करना है, तो ये BC डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास, 1 में से 2 को माइनस करना है, तो UT माइनस हाफ GT स्क्वायर में से माइनस करना है यू टी माइनस स्मॉल टी माइनस हाफ जी टी माइनस स्मॉल टी के होल स्क्वायर को। ठीक है, अब देखिए थोड़ा इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये बना यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू टी एंड प्लस यू स्मॉल टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल टी स्मॉल टी, हमने स्क्वायर खोला है यहाँ पर, से अपना फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अब क्या होगा, क्या क्या कट हो सकता है उसको देखते हैं। तो देखिए ये बना अच्छा क्या कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए हाफ जी टी स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल होगा। ठीक है, थोड़ा ओपन कर लेते हैं, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस यू स्मॉल टी माइनस हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर माइनस हाफ जी स्मॉल टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2
2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो जी टी टी बचेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही अपन चलेंगे, देखिए क्या क्या कैंसिल हो सकता है यहाँ पर। यूटी से यूटी गया, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर से माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जाएगा। हाफ जी टी स्क्वायर से माइनस हाफ जी टी स्क्वायर यहाँ कहीं पर अपन ने कैलकुलेशन का किया है वो एक बार देख लेते हैं। ये माइनस माइनस, हाँ प्लस आएगा यहाँ पर, तो ये प्लस होगा। ओके, ये प्लस होगा तो यहाँ पर भी हमारे पास ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा और ये माइनस ही चलता जाएगा। ठीक है, हाँ अब सही है। हाँ तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में, हाफ जी टी स्क्वायर से हाफ जी टी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास क्या बचा, हमारे पास इक्वेशन बची है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस जी कैपिटल टी स्मॉल टी। अच्छा, कैपिटल टी मतलब टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने का जो टाइम है, उस कैपिटल टी को अपन u अपॉन जी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर t क्या हो जाएगा, u अपॉन जी। तो ये इक्वेशन बन जाएगी यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस जी यू अपॉन जी टी। जी से जी कैंसिल, जी से जी को हम क्या कर देंगे, कैंसिल। अब देखिए यहां बनेगा माइनस यू टी, ये प्लस यू टी। ठीक है, तो इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू टी से यू टी फिर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या मिलेगा बेटा, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर ये अपना आंसर आएगा। ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर यही अपना आंसर आएगा। और ये ऑप्शन कौन सा था, सेकंड ऑप्शन था, जो कि अपन ने पहले से यहाँ पर लगा रखा है कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो या तो कॉन्सेप्ट से कर लो कि असेंट में ऊपर जाते टाइम लास्ट के 30 सेकंड में और नीचे आते टाइम इनिशियल 30 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर होगी, तो इक्वल डिस्टेंस कवर होगी, दैट इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, या फिर अगर पूरा फॉर्मुलेशन से करना है, कैलकुलेशन से करना है, तो आपके सामने इसका कैलकुलेशन कर रखा है। प्लस माइनस का ध्यान रखना बेटा, उससे आपका आंसर गलत या सही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है अ मैन थ्रोज बॉल्स विद द सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड वन आफ्टर द अदर एट एन इंटरवल ऑफ 2 seconds. What should be the speed of the throw so that more than two balls are in the sky at any time? क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है कि एक आदमी है जो ऊपर की तरफ बॉल्स को थ्रो करता है, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहा है। अब हर बॉल को थ्रो करने का टाइम उसका है 2 सेकंड का, मतलब पहली बॉल थ्रो करने के 2 सेकंड बाद दूसरी बॉल जाएगी, दूसरी बॉल के 2 सेकंड बाद में तीसरी बॉल जाएगी। जी की वैल्यू 9.8 मेंशन कर रखी है, तो यही लेनी है। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द थ्रो, थ्रो की वो स्पीड क्या हो जिससे कि मोर देन टू बॉल्स आर इन द स्काई एट द सेम टाइम और एट एनी टाइम, कि किसी टाइम पर जब आप देखो तो दो बॉल हवा में रहे, इसलिए मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए। तो मान लेते हैं हमने यू स्पीड से बॉल्स को थ्रो किया, अब 2 सेकंड बाद उसने दूसरी बॉल थ्रो की, फिर 2 सेकंड बाद तीसरी बॉल थ्रो की, तो अब 3 बॉल हवा में रहे, इसका मीनिंग क्या है कि टोटल आपके पास हो गए 4 सेकंड। 4 सेकंड तक तो पहली बॉल भी हवा में होनी चाहिए, दूसरी बॉल भी होनी चाहिए, और तीसरी बॉल को 4 सेकंड बाद आप थ्रो करोगे तो तीसरी बॉल भी हवा में रहे। इसका मतलब कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कि भाई जाकर वापस आने का जो टाइम है टी, वो 4 सेकंड से क्या रहना चाहिए, ज्यादा रहना चाहिए। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट शुड बी ग्रेटर देन 4 सेकंड। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u अपॉन जी, वो होना चाहिए 4 सेकंड से ज्यादा। ठीक है, अब यहाँ पर हम 2 से 4 को कट कर सकते हैं 2 टाइम, तो u ग्रेटर देन आएगा 2g, g की वैल्यू 9.8, तो u ग्रेटर देन आएगा 2 इंटू 9.8, और वी कैन से u शुड बी ग्रेटर देन 19.6 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर इनिशियल स्पीड 19.6 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा हो तब क्या होगा, 2 से ज्यादा बॉल हवा में रह सकती है। अगर 19.6 या उससे कम हुआ तो 2 से ज्यादा बॉल हवा में नहीं रहेगी। हमें क्वेश्चन में ये बोला है मोर देन 2 बॉल्स, तो इसके लिए स्पीड भी क्या होगी, 19.6 से ज्यादा। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल वेराइज विद टाइम t एज x इक्वल टू a e टू द पावर माइनस अल्फा t प्लस
b e to the power beta t, where a, b, alpha and beta are positive constant. The velocity of the particle will, velocity क्या होगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये दे रखा है इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, drop to zero when alpha equal to beta, go on decreasing with time, go on increasing with time, ये सब आपसे पूछा गया है। तो देखते हैं भाई क्या होगा इसका। x इक्वल टू ए ई टू दावर माइनस एल्फा टी प्लस बी ई टू दावर बीटा टी आपको गिवन है। ठीक है, अब वेलोसिटी के बारे में पूछा है तो वेलोसिटी होती है dx अपॉन dt, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस। ये हो जाएगा आपके पास माइनस ए एल्फा ई की पावर माइनस एल्फा टी प्लस बी बीटा ई टू दी पावर बीटा टी। ठीक है, इसको थोड़ा और लिखते हैं, ढंग से लिखते हैं तो ये बनेगा माइनस ए एल्फा अपॉन ई टू दी पावर एल्फा टी प्लस बी बीटा ई टू दी पावर बीटा टी। ठीक है, ये जो माइनस वाली पावर है नीचे आके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये वैल्यू आपके पास आई है वेलोसिटी की। अब इसमें क्या ये फर्स्ट ऑप्शन को सेटिस्फाई करती है, बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा? नहीं, क्योंकि बीटा तो आ रहा है। ठीक है, ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा इक्वल टू बीटा, देख लेते हैं कि जब आप अल्फा इक्वल टू बीटा करोगे, एट अल्फा इक्वल टू बीटा, v बनेगा माइनस ए अल्फा अपॉन ई की पावर अल्फा टी प्लस बी अल्फा बी की ई की पावर अल्फा टी। तो ये भी कहीं से कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये आंसर भी अपना गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट, गो ऑन डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग विद टाइम, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा उसको देखते हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये e की पावर अल्फा टी की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, e की पावर अल्फा टी की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ये जो वैल्यू है a अल्फा अपॉन e की पावर अल्फा टी, ये वैल्यू क्या होगी, कम, क्योंकि e की पावर अल्फा टी है डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर की वैल्यू जब बढ़ेगी तो कंप्लीट वैल्यू क्या होगी, कम होगी। लेकिन अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि आगे माइनस भी है, माइनस होने से माइनस ए एल्फा ई की पावर अल्फा टी टोटल जो वैल्यू वो क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, ई की पावर अल्फा टी बढ़ने से ये जो कंप्लीट वैल्यू है ये ये कम होगी क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ेगा, और माइनस में ये वैल्यू कम होने का मतलब एक्चुअल में इस वैल्यू का इंक्रीज होना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म तो टाइम के साथ इंक्रीज होगी, सेकेंड टर्म में जैसे जैसे टी बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू भी इंक्रीज होगी, तो डिक्रीज का तो कहीं मिलेगा नहीं, क्या होगा, इंक्रीज ही होती जाएगी। सो गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम। फोर्थ ऑप्शन आपको इसमें मिलेगा कि जब भी आप इस क्वेश्चन में देखोगे x इक्वल टू ए ई टू दावर माइनस एल्फा टी प्लस बी ई टू दावर बीटा टी की स्पीड जब निकालोगे, वेलोसिटी जब निकालोगे, माइनस ए एल्फा ई की पावर माइनस एल्फा टी प्लस बी बीटा ई की पावर बीटा टी, ये जो वैल्यू है वेलोसिटी की, ये टाइम के साथ हमेशा ही कैसी होगी, इंक्रीजिंग होगी, बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन OX एट द टाइम t, जो कि सेकंड में लिया गया है, द डिस्टेंस x, जो कि मीटर में है, ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम O इज गिवन बाय x इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस t क्यूब। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट? आपको एक पार्टिकल की पोजीशन दे रखी है जो कि किसी OX स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन में है, t यहाँ सेकंड में है और x यहाँ मीटर में है। तो ये जो x की पोजीशन है या ये जो x दे रखा है आपको ये बताना है हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट में आने से पहले पार्टिकल कितना चल चुका होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो x हमें दे रखा है 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। रेस्ट में आने का मतलब वेलोसिटी जीरो होना, वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी पहले, जो कि होती है dx अपॉन dt। तो हमें इस पूरी इक्वेशन का भी क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब का डिफरेंशिएशन। 40 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 12t में t का तो हो जाएगा 1, 12 कांस्टेंट बच जाएगा और t क्यूब का होगा 3t स्क्वायर। तो ये बनेगा आपके पास 12 माइनस 3t स्क्वायर, ये आएगी स्पीड या वेलोसिटी। अब आपको क्वेश्चन में बोला है बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट मतलब वेलोसिटी कितनी करनी है आपको, 0। तो 12 माइनस 3t स्क्वायर हो जाएगा 0, तो 12 इक्वल टू 3t स्क्वायर, यहां से t स्क्वायर मिलेगा 12 अपॉन 3 मतलब 4 सेकेंड स्क्वायर, तो t आ जाएगा प्लस माइनस 2। अब ऑब्वियस सी बात है टाइम नेगेटिव होता नहीं है, तो आपके पास टाइम हमेशा कितना आएगा, प्लस में 2 सेकेंड।
ठीक है। अब हमें ये पूछा है वो कितना चल जाएगा, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल। ट्रेवल करना मतलब कितना चल जाएगा, ठीक है। इनिशियली वो था कहाँ उसका तो हमें पता ही नहीं है, हमें तो दे रखा है कि भाई उसकी पोजीशन ये है, बट t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहाँ था ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, t इक्वल टू 2 सेकंड पर जाकर वो रुक जाता है, किस पॉइंट पर रुकता है वो देख लेते हैं। दोनों पोजीशन को माइनस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें x की वैल्यू गिवन क्या है, x की वैल्यू गिवन थी हमें 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। तो 8t इक्वल टू 0 पर x कहाँ था, 40 प्लस 12 इंटू 0 माइनस 0 का क्यूब, मतलब x कहाँ था 40 मीटर पर था, ठीक है। और वहीं पर 8t इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड ही क्यों, क्योंकि 2 सेकेंड पर ही वो रेस्ट में आएगा, बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट पे कहाँ आया बेटा वो, तो रेस्ट पे आया वो 2 सेकेंड में, सॉरी 2 सेकेंड में, ठीक है। टी स्क्वायर इक्वल टू 4 था, तो टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर जाकर वो रेस्ट में आया है। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर वो कहाँ होगा, तो देख लेते हैं। x इक्वल टू 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब, 40 प्लस 24 माइनस 8, 40 प्लस 24 64, 64 में से 8 जाएगा तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 56 मीटर। तो अब इन दोनों को डिफरेंस कर लो, इन दोनों को एक दूसरे से माइनस कर दो, ये x1 ये x2, तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस या जो कवर्ड लेंथ है दैट इज x2 माइनस x1, 56 माइनस 40 जो कि आ जाएगा 16 मीटर। तो आपके पास ये जो पार्टिकल है ये रेस्ट में आने से पहले कितना चलेगा, 16 मीटर चलेगा, मतलब ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट ए ऑप्शन। ध्यान रखना ये जो 56 है ये इसकी पोजीशन है, डिस्टेंस नहीं है। क्वेश्चन में ये नहीं बोला एट विच पॉइंट पार्टिकल विल बी इन द रेस्ट, ये नहीं पूछा है। अगर ये पूछता कि पार्टिकल रेस्ट में कहाँ होगा तो हम बोल देते सर 56 मीटर पे, 56 मीटर वाली पोजीशन पे पार्टिकल रेस्ट में होगा। लेकिन हमें ये पूछा है हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल, कितना चलेगा, तो कितना चलेगा 16 मीटर चलेगा, ठीक है। तो चलिए अपन भी चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अ कार रन्स एट द कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर टेकिंग 62.8 सेकेंड्स फॉर एवरी सर्कुलर लैप। एक कार किसी सर्कुलर पाथ पे चल रही है जिसकी रेडियस आपको दे रखी है 100 मीटर, और ये 62.8 सेकेंड में एक सर्कुलर लैप मतलब एक सर्कल कंप्लीट कर लेती है। द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर ईच सर्कुलर लैप रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में ये बोला है कि एक कार है जो सर्कुलर लूप पर मोशन में है, सर्कुलर लूप पे ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अब इसकी रेडियस जो है दैट रेडियस इज 100 मीटर। तो हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा ये गया है कि एक सर्कल जब ये कंप्लीट कर लेगी उस ड्यूरेशन में एक तो इसकी एवरेज स्पीड और एक इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। अच्छा, टाइम आपको देखा है 62.8 सेकंड में एक सर्कल कंप्लीट करती है, तो टी क्या हो गया 62.8 सेकंड्स। अब देखिए बेटा, हम ये कंसिडर करते हैं कि ये पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ और घूम फिर कर भी कहाँ आ गया ए पर। तो जब ये ए से स्टार्ट हुआ ए पर आ गया, इनिशियल पॉइंट भी ए फाइनल पॉइंट भी ए, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका 0, नेट डिस्प्लेसमेंट है 0। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन नेट टाइम, तो ये आ जाएगा आपके पास 0 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी तो आएगी 0। नेक्स्ट एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ए से शुरू होकर ए पर आया, सर्कुलर पाथ कंप्लीट किया, सर्कुलर पाथ में जो डिस्टेंस होगी वो होगी 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस के इक्वल। तो 2 पाई, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू कितनी है 100 दे रखी है, टाइम है 62.8, ठीक है। अपन इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28 इंटू 100 अपॉन में 62.8, ये कटेंगे हमारे पास 10 से, ये 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 10 से ये 100 जाएगा, तो आपका आंसर कितना मिल जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी तो 0 आई है, एवरेज वेलोसिटी तो 0 है, लेकिन एवरेज स्पीड 10 है। अब हमें
जो क्वेश्चन में था सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी देन एवरेज स्पीड था, तो वेलोसिटी 0, स्पीड 10, तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को? Two bodies A of mass 1 kg and B of mass 3 kg are dropped from heights of 16 and 25 meter respectively. The ratio of time taken by them to reach to the ground. दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो 1 किलोग्राम का, एक 3 किलोग्राम का, जो कि अलग अलग हाइट से नीचे आते हैं। क्वेश्चन ये बोला है कि ग्राउंड तक आने में उनको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो एक तो आया है ए, जो कि कितनी हाइट से आया है? 16 मीटर से, 1 केजी का मास था। एक आया है बी, वो आया है 25 मीटर से, और 25 मीटर से, और इसका मास कितना है? 3 केजी का है। ठीक है, अब हमें ये पूछा गया है कि इनके नीचे आने के टाइम का रेशियो क्या होगा। तो टाइम हमारा होता है √2h/g, √2h/g। अब यहाँ पर मास की कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो ये 1 kg 3 kg का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो t प्रोपोर्शनल टू आएगा √h, क्योंकि g भी कांस्टेंट है, तो T1/T2 बनेगा √h1/h2। ठीक है, h1/h2 हमारे पास है, कैसे? h1 की वैल्यू कितनी है? 16, h2 25, तो रूट में 16/25, तो T1/T2 हमें मिलेगा 16/25 का रूट, मतलब 4/5। तो 4/5 आपका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यही अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट क्या है? 4/5, ये अपना आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको अलग अलग हाइट से नीचे छोड़ा गया है, ड्रॉप किया गया है, तो ग्राउंड तक आने पर उनका टाइम का जो रेशियो होगा दैट विल बी √h1/h2, या फिर यहां पर इस क्वेश्चन के लिए 4/5। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई? द पोजीशन x of a particle with respect to time along x axis is given by x equal to 9t square minus t cube, where x is in meter and t in second. What will be the position of this particle when it achieves maximum speed along the x direction? आपको किसी पार्टिकल की पोजीशन दे रखी है x इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, और आपसे ये पूछा गया है what will be the position of particle when it will achieve maximum speed along x direction. मैक्सिमम स्पीड निकालनी है सबसे पहले, कि भाई जब ये मैक्सिमम स्पीड अटेन कर ले, मैक्सिमम स्पीड इसके पास आ जाए, तब ये किस पोजीशन पे होगा। तो पहले स्पीड निकालो। स्पीड क्या होती है बेटा? तो dx/dt, पोजीशन का हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो d/dt ऑफ 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, डिफरेंशिएशन करने पर बनेगा 18t माइनस 3t स्क्वायर। ठीक है, ये तो आएगी स्पीड। अब प्रॉब्लम आपसे क्या पूछी गई है कि मैक्सिमम स्पीड जब अचीव कर ले, अचीव मैक्सिमम स्पीड, तब पोजीशन क्या होगी। मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए जिसकी भी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए या मिनिमम वैल्यू चाहिए, उसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन 0 आना चाहिए। मतलब यहां पर इस केस में जो वेलोसिटी स्पीड मैक्सिमम चाहिए, वेलोसिटी या स्पीड जो मैक्सिमम चाहिए, उसके लिए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, तो dv/dt को आपको 0 करना है, तो dv/dt पहले निकालना पड़ेगा, तो d/dt ऑफ 18t माइनस 3t स्क्वायर को क्या करना है? 0। ठीक है, तो यहां से ये बनेगा 18 माइनस 6t इक्वल टू 0, सो 6t बराबर 18 आएगा, t इक्वल टू आ जाएगा 3 सेकेंड। t इक्वल टू 3 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, मतलब 8t इक्वल टू 3 सेकेंड, v शुड बी इक्वल टू v मैक्सिमम। ठीक है, अब हमें ये थोड़ी चाहिए था कि v मैक्सिमम कहाँ है, हमें तो ये बोला था कि जब v मैक्सिमम हो, जब ये अपनी मैक्सिमम स्पीड अचीव कर ले, तो पोजीशन क्या होगी। तो पोजीशन का फॉर्मूला ये था, पोजीशन की इक्वेशन ये थी। ठीक है, तो हमें बस यहाँ पर ये जो t है, t की वैल्यू रखनी है, कितनी है? 3 है, तो 3 रख दो, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो x इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, x इक्वल टू 9, t की जगह 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब, ये बना 81 माइनस 27। 81 में से 27 को माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा बेटा? 54। ठीक है, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट।
54 मीटर। ठीक है, यहाँ पर भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो 54 मीटर। ये आपकी पोजीशन आएगी जब स्पीड कैसी होगी, मैक्सिमम होगी।